वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का बचा हुआ पार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से करेंगे काम। शुरू करते हैं कार्यक्रम बिना वक्त गंवाए। क्या क्या चीज़ सीखे हैं पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। अब तक में जितना भी चीज़ सीखे हैं उसको रिकैप करना भी जरूरी है। हम लोग जब रिमाइंडर पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में तो सबसे पहले वो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष वो किए। फिर देखे कि शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, शेषफल कभी भाजक से छोटा नहीं हो सकता है। फिर क्या किया है कि शेषफल को नेगेटिव निकाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हुआ था, इसलिए नेगेटिव थ्योरम का नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का भी कुछ थ्योरम इंट्रोड्यूस किए, उससे रिलेटेड काम किए। फिर उसके बाद कभी भाजक को बड़ा करके जो भाजक था उससे एक ज़्यादा या एक छोटा करके क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास किए। और इस तरीके से जब हम कर रहे थे काम में तो हमको एक थ्योरम मिला था, एक मेरे पास फॉर्मूला मिला था। क्या था वो? ax + 1 टू द पावर n अपॉन में a। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया था 1, ठीक है। और एक फॉर्मूला आया था ax - 1 टू द पावर n अपॉन में a। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर आया था -1 के पावर n, जहाँ n के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि ये -1 होगा या +1। यानी कि एक आया था 1 जब n सम संख्या हो, सम संख्या, और एक बार आया था a - 1 जब n विषम संख्या हुआ था। तो ये 2-3 थ्योरम था, ये 2 फॉर्मूला हम निकले थे इससे। अब इसी से जब आगे बढ़ते हैं तो एक और फॉर्मूला का यूज होता है। देखिए फॉर्मूला भी आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उस टाइम में क्या होगा कि आप फॉर्मूला बनाने नहीं जाएंगे, आपको याद रहेगा और वही अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनता है। एक फॉर्मूला आता है a टू द पावर n a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x। अगर ऐसा लिखा हुआ हो a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x, तो ये क्या है? मतलब जैसे कहते हैं a माइनस b, तो ये हमेशा a माइनस b से विभाज्य होगा, ठीक है, विभाज्य होगा। रिमाइंडर थ्योरम है लेकिन ये सब चीज़ आपको जानना पड़ेगा, विभाज्य। अगर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये लिखा हुआ है, जैसे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका गुणनखंड वाला जो फॉर्मूला आता है वो आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ x एक विषम संख्या है, ठीक है, x एक विषम संख्या, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला है, ये ऐसा पैटर्न है जिसमें x एक विषम संख्या है, और अगर विषम संख्या रहता तो ये फॉर्मूला बनता। हम इससे क्या हम निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं कि अगर a टू द पावर विषम संख्या b टू द पावर वही विषम संख्या रहे तो वो संख्या हमेशा a माइनस b से विभाज्य होगा। अर्थात a माइनस b से अगर हम इसमें भाग लगाएंगे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 रहा, इसका भी फॉर्मूला में a माइनस बी आएगा और यहाँ डॉट 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 करके कुछ आएगा, तो ये संख्या भी a माइनस बी से हमेशा हमेशा विभाज्य होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पूरा ध्यान रखना होगा। तो क्या है फॉर्मूला? a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x लिखेंगे हमेशा या सदैव a माइनस बी से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। एक इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि a माइनस बी ए टू द पावर x माइनस बी टू द पावर x का गुणनखंड है। विभाज्य है मतलब गुणनखंड है। आप 2 पॉइंट कर सकते हैं, एक बार इसको कर सकते हैं हमेशा विभाज्य होगा, या ए टू द पावर x माइनस बी टू द पावर x का गुणनखंड है a माइनस बी। अब इस थ्योरम, ये थ्योरम जो आया है इसका क्या यूज है, इससे क्वेश्चन में कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, इस चीज़ का क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं वो देखिए, ठीक है। सिर्फ ये जानना है आपको कि a टू द पावर x माइनस बी टू द पावर x है। आपसे एग्जाम में पूछेगा 35 के पावर 37, देखते चलिए, माइनस 13 के पावर 37, और आपसे एग्जाम्पल देगा कि किस संख्या से विभाज्य है। ये लिखेगा, ये नंबर है कोई, ये नंबर किस संख्या से विभाज्य है। विभाज्य है मतलब पूरा पूरा भाग लग जाए, किस संख्या से विभाज्य। आपसे क्वेश्चन पूछा और आपके एग्जाम्पल में रहेगा 5 3 8 3 1 4, 2 में 44, 3 में 43, 4 में दे देगा 35। तो कौन सा आंसर होगा? तो क्या बोले हैं। और एक एग्जाम्पल आपके पास क्या रहेगा, 5 नंबर में देख लेते हैं।
22। तो कौन सा आंसर देंगे इसमें हम? क्या बोले हैं? a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x, और x कैसा होना चाहिए? विषम संख्या। तो ये विषम संख्या है, तो ये हमेशा किस संख्या से विभाज्य होना चाहिए? a माइनस b से होना चाहिए। तो a का वैल्यू है यहाँ 35 और b का वैल्यू है 13, तो a माइनस b करेंगे तो ये आएगा 22। मतलब ये 22 से हमेशा विभाज्य होना चाहिए। कोई ऑप्शन है? एक ऑप्शन है 22 से, आंसर कर देंगे। कोई दिक्कत है? कितना भारी क्वेश्चन था, किस संख्या से विभाज्य है। आप क्या करते? इसका पावर निकालते, फिर इसका पावर निकालते और दोनों को घटा करके चेक करते क्या आएगा आंसर। बहुत टफ होने वाला था, दिक्कत हो जाता, नहीं बनता। लेकिन यहाँ इससे हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा, इसी तरीके से आप बनाने में सक्षम हो पाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सब कुछ देखिए। जैसे एक एग्जांपल है 19 के पावर 42 माइनस 21 के पावर माइनस 17 के पावर 21, ये किस संख्या से विभाज्य है? ये किस संख्या से विभाज्य है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चन है 41, 42, 43, डी में 44। बताइए किस संख्या से विभाज्य होगा। आप एक बार इसको बनाने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे पहुँच करके। तो क्या क्या हम फॉर्मूला मेरा क्या था? a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x, और x कैसा होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। तो बताइए क्या यहाँ विषम संख्या है? ये 42 सम संख्या है? नहीं है। और सेम टू सेम भी होना चाहिए, यहाँ 21 है। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए? हम क्या करेंगे, हम पहले इस पावर को 21 के फॉर्म पे लाएंगे। पहले हम इसको 21 बनाएंगे ताकि एक विषम संख्या भी आया और ये रेड्यूस भी हो गया और बराबर भी आ गया। इसलिए हम पहला क्या काम करेंगे? इसको 21 करेंगे। तो 21 करने के लिए हमको क्या करना होगा? 21 कैसे हम करेंगे? तो 19 के पावर 2 पर पावर 21 कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं? 19 के स्क्वायर के पावर 21 माइनस 17 के पावर 21, ये कर सकते हैं। 19 के पावर 21, 21 को 2 से गुना करेंगे 42। अब ये क्या हो गया? क्वेश्चन हमारा कहाँ रिड्यूस हो गया? 19 का स्क्वायर सबको पता है 361 के पावर 21 माइनस 17 के पावर 21। अब आ गया a इस पे पावर 21 माइनस b पे पावर 21। अब ये संख्या किससे विभाज्य होगा? अभी तुरंत थोड़ा देर पहले थ्योरम में पढ़े हैं। ये संख्या किससे विभाज्य होगा? ये 361 माइनस 17 से विभाज्य होगा। अब कर सकते हैं आराम से, फॉर्मूला आपके पास आ गया है, आप आराम से इस चीज़ को बना सकते हैं। अब किससे विभाज्य होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो कुछ और चीज़ दिया हुआ है, मतलब 361 माइनस 17 से ये संख्या विभाज्य होगा। 11 में से 7 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 3 का 3। अब ये 344 आ गया, इसको घटाएंगे तो ये 344 आ गया। अब ये किससे विभाज्य है? 344 से विभाज्य है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? 41 है, 42 है, 43 है, 44 है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे ये किस संख्या से विभाज्य है? अब हम क्या करेंगे? 41 से इसको भाग दे करके देखेंगे, 42 से भाग दे करके देखेंगे, 43 से, 44 से। जो संख्या इसका कोई ना कोई गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड होगा तो क्या क्या हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसको हम क्या करते हैं? 44 है ना, 4 से हम गुना करके देखते हैं। 4 गुना 4 8 32, 4 6 के 24। ठीक है, इसको करेंगे 2 गुना 2, इसको करते हैं तो ये 2 गुना 2 चौके 8, 2 तिया 6। देखिए इसका गुणनखंड एक 43 है। तो हम क्या करेंगे? आंसर 43 में टिक लगा देंगे। क्या मुश्किल है? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। इसको पहले हम क्या किए? 21 के फॉर्मेट पे लाए और उसके बाद घटा दिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, निश्चित रूप से पूछेगा। अगर 5 क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से गिरता है तो उसमें से एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पर रहेगा। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो, और दूसरा एग्जाम दे रहे हैं तो फिर अलग बात है। लेकिन रेलवे का एग्जाम अगर दे रहे हैं आपसे ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, उसको याद रखिए। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक, ये तो हो गया विषम संख्या से। अब अगर सम संख्या रहा तो तब क्या होगा? विषम संख्या तो ये बात हुआ, अगर सम संख्या रहा तो क्या करेंगे? क्या मतलब कि फॉर्मूला a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x, यदि x एक विषम संख्या रहा तब क्या फॉर्मूला? विषम नहीं, विषम तो पढ़ लिए ना। सम संख्या रहा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से हमेशा विभाज्य होगा। ठीक है, ये हमेशा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से विभाज्य होगा। मतलब अगर एक स्क्वायर था ना, पहला टर्म लिखे थे ए पे पावर 1 माइनस बी पे पावर 1, तो क्या आया था ए माइनस बी से विभाज्य। यहाँ क्या है, पहला टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला टर्म यही है, ये विषम संख्या, ये सम संख्या, पहला सम संख्या यही है, तो ये किससे विभाज्य होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमेशा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दो टर्म में तो हम तोड़ सकते हैं ना, क्या क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दो चीज से हमेशा ये विभाज्य होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या कहेगा ऑप्शन में, ए माइनस बी से विभाज्य होगा, ए प्लस बी से विभाज्य होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी विभाज्य होगा। ये तीन ऑप्शन आ गया आपके पास। तो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अगर विषम संख्या रहा तो सिर्फ ए माइनस बी होगा, अगर सम संख्या रहा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्या बोले हैं पहले, पावर जो होना चाहिए वो सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल है 23 पे पावर 40 माइनस 17 पे पावर 40, ये किससे विभाज्य होगा, किससे विभाज्य है। ठीक है, किससे विभाज्य होगा। अगर इसको हम सॉल्यूशन एक एग्जांपल में आपको दे देते हैं, 6 है, एग्जांपल में 2 देते हैं, 40 है, सी में आपके पास एग्जांपल दे देते हैं, हम एक एग्जांपल दे देते हैं 60 है, और डी में ऑल है। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा। कोशिश करेंगे इसको बनाने का तो बन जाएगा आपसे। ये क्या है, पावर में पॉजिटिव संख्या है, मतलब ये सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला हम क्या देखे हैं कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से विभाज्य होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब वो ए माइनस बी से विभाज्य होगा, वो ए प्लस बी से विभाज्य होगा। ठीक है, और वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से भी विभाज्य होगा, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से विभाज्य होगा, इससे विभाज्य होगा, इससे भी होगा, और इसके गुणनफल से भी होगा। ठीक है, इसके गुणनफल से भी होगा। तो अब हम आइए इसको चेक करते हैं, एक बार आंसर देखने बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या है, 23 माइनस 17, तो ये किस किस से विभाज्य होगा, 23 के स्क्वायर माइनस 17 के स्क्वायर से विभाज्य होगा। ठीक, एक पहला कंडीशन। दूसरा किससे विभाज्य होगा, इन दोनों के अंतर से, तो 13 में से 7 गया 6, तो 0, ये हो गया। ये इससे विभाज्य होगा 2 नंबर, और क्या, इन दोनों के योग से विभाज्य होगा। इन दोनों के योग से क्या मतलब है, 7 3 10 2 1 3 1 4, 40 से विभाज्य होगा। अब देखिए कोई संख्या 6 से विभाज्य है, कोई संख्या 40 से विभाज्य है। क्या मतलब है, कोई संख्या 6 से विभाज्य है और 40 से विभाज्य है, तो वो संख्या किससे विभाज्य होगा, वो 6 गुना 40 से विभाज्य होगा। 6 से विभाज्य मतलब इसका भी गुणनखंड होगा। इसमें क्या क्या आ रहा है, 2 गुना 3, और इसमें क्या आ रहा है 20 गुना 2, तो वो संख्या 20 या 60 से भी विभाज्य होगा। ये संख्या 20 या 60 से। आपसे सिर्फ जोड़ करके या सिर्फ घटा करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसके गुणनखंड से भी रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप वो क्वेश्चन करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, इसको अगर तोड़ते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म पर टूटेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे विभाज्य है। करें ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से विभाज्य है, तो ए माइनस बी ये है, ए प्लस बी ये है, इससे विभाज्य है। 6 गुना 40 से, तो 2 गुना 3 20 गुना 2, तो मतलब ये 20 या 60 से भी विभाज्य है। ठीक है, कोई संख्या 6 गुना 40 से विभाज्य मतलब कि 240 से विभाज्य है, जो 240 का गुणनखंड 60 होता है, इसलिए वो संख्या 60 से विभाज्य है। ठीक है, इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो ये 60 से भी है, 40 से भी है, 6 से भी, तो आंसर क्या कर देंगे, डी, ऑल कर देंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, 2 फॉर्मूला आप देख चुके हैं, एक ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स, अगर सम संख्या रहा तो क्या करेंगे, अगर विषम संख्या रहा तो क्या करेंगे, दोनों चीज़ आप देख चुके हैं। एक और चीज़ देख लीजिए, एक और फॉर्मूला है, ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे ए टू द पावर एक्स है प्लस बी टू द पावर एक्स है। ठीक है, और यहाँ एक्स एक विषम संख्या है, यहाँ x एक विषम संख्या है, तो क्या होगा, ये संख्या a प्लस बी से विभाज्य होगा, a प्लस बी से विभाज्य होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी है, a पावर x प्लस बी टू द पावर x, x एक विषम संख्या हो तो a प्लस बी से विभाज्य होगा। यह
a प्लस बी से विभाज्य होगा। एक बार देख लीजिए, a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x, अगर x विषम संख्या रहा तो a माइनस बी से विभाज्य होगा, अगर x सम संख्या रहा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से होगा, और a प्लस बी और ये दोनों विषम संख्या है तो इस बार a प्लस बी से भाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल है 10 टू द पावर 42, चलिए 42 नहीं 41 करते हैं, ठीक है, प्लस 22 टू द पावर 41। तो ये किससे विभाज्य होगा? आपके पास ऑप्शन रहेगा इस तरह से, 11 आपके पास ऑप्शन रहेगा, 9 आपके पास ऑप्शन रहेगा, 7 आपके पास ऑप्शन रहेगा, 13 किससे विभाज्य होगा? तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का योग, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ a टू द पावर x b टू द पावर x जोड़ में लिखा हुआ है और दोनों विषम संख्या है तो वो किससे विभाज्य होगा? a प्लस b से विभाज्य होगा। तो ये किससे विभाज्य होगा? हम इसको सॉल्यूशन जब करने जाएंगे तो कहेंगे 3 2 5 2 2 4, ये 45 से विभाज्य होगा। और जो संख्या 45 से विभाज्य हुआ उसका गुणनखंड हम कर लेंगे 5 गुने 9, तो वो संख्या 5 और 9 से भी विभाज्य होगा। जो संख्या 45 से होगा वो 5 से भी होगा, 9 से भी होगा। ऑप्शन हम चेक करेंगे, 11 है, ये नहीं, 9 ये आंसर हो जाएगा। कोई मुश्किल है क्या? बिल्कुल आसान है। आपसे डायरेक्ट 45 नहीं दिया ऑप्शन में, आपका क्या कि इसका गुणनखंड दे दिया ऑप्शन में। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो या तो डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा, या तो डायरेक्ट जोड़ करके दे देगा, या उसका गुणनखंड दे देगा। घटाओं में भी वही काम करेगा, स्क्वायर वाला टर्म में भी, हर जगह आपसे डायरेक्ट नहीं देगा, आपका उसका गुणनखंड देगा और आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर क्या होगा, आप इसको बता सकते हैं। तो आपके पास अब तक में हम लोग क्या क्या देख लिए हैं इस फॉर्मूला वाला पार्ट में। थ्योरी जो था वो था ही, अब फॉर्मूला वाला पार्ट में हम क्या क्या चीज़ देखे हैं आप रिकैप कर लेते हैं। एक बार देख लिए, क्या ax प्लस 1 का पावर n था, उसको हम a से अगर भाज देते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, वो पूरा नहीं कट रहा था, रिमाइंडर 1 बच रहा था। अगर ax माइनस 1 पे पावर n उस पर दे रहे थे तो रिमाइंडर -1 या +1 आ रहा था। फिर उसके बाद क्या देखें, a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x है और x एक विषम संख्या है तो हम उसमें a माइनस b से पूरा भाग लग जाता है। अगर a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x है और x सम संख्या है तो वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से भाग लग जाता है। अगर a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x ऐसा दिया हुआ है और x एक विषम संख्या है तो वह a प्लस b से भाग लग जाता है। तो आज का काम हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको लेक्चर कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करके बताइए। धन्यवाद।